नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम जो कल का अधूरा टॉपिक रह गया था उद्योग, आज उसी को पूर्ण करेंगे। कल के उद्योगों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, किस क्षेत्र में हमें कौन से उपक्रम देखने को मिलते हैं, जिसमें विशेषकर हमने बात की थी हमारे कृषि आधारित उद्योगों में, खनिज आधारित उद्योगों में कि कौन से उद्योग किस स्थान पर स्थित हैं। उसमें हमने सीमेंट फैक्ट्रियों के बारे में जाना था, सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में जाना था, ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में जाना था, बायोडीजल रिफाइनरी और हमारी जैतून रिफाइनरियों के बारे में भी जाना था। भाई बात की थी हमने राजस्थान, जो हमारा उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। बात करें पूरे भारत में तो ये 10वें स्थान पर आता है, यानी पूरे भारत के अंदर कौन सा स्थान रखता है, तो ये अपना 10वां स्थान रखता है। तो कल के जो चर्चा थी उसी को थोड़ा सा और याद करते हुए, उसी में थोड़ा सा और नयापन, नया तरीके से याद करने की कोशिश करते हुए आज के हम अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल पर जाना था हमने उद्योगों के बारे में। उद्योगों की दृष्टि से बात करें तो हमारा राजस्थान कैसा है, तो हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है। किसकी दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से। आगे बात की थी हमने औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का लगातार विस्तार हो रहा है। इंडिया के अंदर 10वां स्थान रखता है। सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्री जयपुर में है, सर्वाधिक वृहद उद्योग अलवर के अंदर है। इसके बाद हमने चर्चा की थी आकार के आधार पर किसके, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्योगों के बारे में, जिसमें जाना था जिनकी पूंजी 1 करोड़ होती है, जिनकी पूंजी 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ होता है, उन्हें हम सूक्ष्म उद्योग के नाम से जानते हैं। उसके बाद मध्यम उद्योगों का, जिनका टर्नओवर तो होता है 5 से 10 करोड़, लेकिन पूंजी कितनी होती है, 1 से 10 करोड़। उसके बाद की थी हमने मध्यम की। मध्यम में 10 से 50 करोड़ तो इनकी पूंजी होती है और 50 से लेकर के 250 करोड़ तक इनका टर्नओवर होता है। आगे बात की थी हमने विनिर्माण के आधार पर कौन से उद्योग, कृषि उद्योगों के बारे में, वनोत्पाद उद्योगों के बारे में बात की थी, खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बात की थी। तो कल हमने इन उद्योगों तो पढ़ लिया था। आज हमारे बच रहे थे कुछ इंजीनियरिंग आधारित, रासायनिक उर्वरक आधारित हमने पढ़ लिए थे। आगे स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक और सहकारी 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। फिर बात की थी कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग की, चीनी की, ऊनी की और डेयरी उद्योग की, बायोडीजल की, जैतून तेल की और वनस्पति घेल और तेल उद्योगों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आगे सूती वस्त्र उद्योग की पहली थी द कृष्णा मिल्स, ब्यावर अजमेर के अंदर स्थित है। इसके संस्थापक थे सेठ दामोदर दास व्यास। एडवर्ड है, ब्यावर अजमेर के अंदर है। 1906 में स्थापना, फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र की। विजयनगर अजमेर के अंदर है, महालक्ष्मी ब्यावर अजमेर के अंदर है। तीनों हमें कहाँ देखने को मिलती है, एडवर्ड, विजयनगर, महालक्ष्मी, तीनों अजमेर के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद की थी हमने कि जो राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें हैं वो कहाँ पर है। तो सहकारी सूती वस्त्र मिलों में जाना था हमने कि राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में स्थापना, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा में 1981 में स्थापना, श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में 1978 में स्थापना। इसके बाद हमने चर्चा की थी स्पिन फीड की। किसकी बात की थी, स्पिन फीड की, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड गिनिंग मिल्स। इसकी स्थापना अप्रैल 1993 में सहकारी सूती वस्त्र मिल हैं उनका सभी का संघ है। फिर उसके बाद बात की थी राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, महाराजा उम्मेद मिल्स पाली में 1942 में स्थापना, राजस्थान की सबसे बड़ी है। भीलवाड़ा को हम टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। उभरता हुआ मैनचेस्टर के नाम से भिवाड़ी अलवर को जाना जाता है। उसके बाद में देखा था हमने चीनी उद्योगों में देखा था दी मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ के अंदर है, भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कौन सी, द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में, और ये निजी क्षेत्र की कौन सी है, प्रथम है। और रुद्रपुर शुगर मिल्स 1976 में चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये हमारी दूसरी थी गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर में 1937 में, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम है। यहाँ पर क्या देखा था, गन्ना चीकू दोनों से निर्माण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में बंद है। ये 3 उपक्रमों का संचालन करती है, द हाईटेक प्रिसीजन वर्ग कांच वर्क धौलपुर का, और एक
हेरिटेज लिकर शराब का जयपुर का, और एक देसी शराब उद्योग का, ये तीनों का क्या करती है संचालन। ये केशरॉय पाटन शुगर मिल्स है बूंदी में 1965 में। सहकारी पूछे तो केशरॉय पाटन, सार्वजनिक पूछे तो गंगानगर शुगर मिल्स, और पूछता है निजी क्षेत्र की तो मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ वाली कहाँ है? चित्तौड़ में। ये 3 क्षेत्रों का संचालन करती है द गंगानगर शुगर मिल्स। किसका? देसी शराब निर्माण का। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स फैक्ट्री धौलपुर, हेरिटेज लिकर का निर्माण करने का जयपुर। ये तीनों का संचालन कौन करती है? श्री गंगानगर शुगर मिल्स। बात की थी ऊन उद्योग की, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर करता है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में, याद रखना सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर के अंदर। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में। ठीक है, तीनों में क्या है? बीकानेर। प्रशिक्षण की बात करता है तो हमें जयपुर जाना है, और बोर्ड की बात करेगा तो जयपुर। तो यह स्थापना कब हुई थी? 1987 में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अभिगनगर टोंक में। इसके बाद बात की थी हमने राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी की जो फैक्ट्री है वो भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई थी। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो जयपुर करता है किसका? वनस्पति घी और सरसों के तेल का। आगे बात की थी सरसों के तेल के खानकानी। चंबल फैक्ट्री जयपुर में है, वीर बालक जयपुर में, नेताजी जयपुर में, इंजन मार्का भरतपुर की फैक्ट्री है। आगे बात की थी डेयरी विकास की, तो सर्वाधिक विकास हुआ है जयपुर के अंदर। राजस्थान की प्रथम डेयरी थी पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर। उसके बाद में डेयरी विकास बैंक जयपुर में है, विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था 1975 में। आगे बात की थी त्रिस्तरीय ढांचा जो कि हमारे डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए संचालित है। पहला जो शीर्ष स्तर की संस्था है हमारी कौन सी है? वो है RCDF। शीर्ष संस्था कौन सी है? RCDF। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। जिले स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो है जिला दुग्ध सहकारी संघ, इनकी संख्या है 23। बात की थी फिर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां, इनकी संख्या है 16,531। महिलाओं के नाम पर ATMs जारी किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है। RCDF की बात करें तो राजस्थान कोऑपरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन, इसके 5 मुख्यालय कौन से हैं? तो बरमूल का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। कौन सा? बरमूल। वेस्टर्न राजस्थान मिल का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। और उत्तरी राजस्थान मिल का मुख्यालय बीकानेर में। गंगमूल का मुख्यालय श्री गंगानगर में। मेट्रो डेयरी का जयपुर में। ऊंटनी दुग्ध विपणन केंद्र जयपुर के अंदर। कल की क्लास में इनको हमने अच्छे से देख लिया, सिर्फ आज हम इनको रिवाइज करते चल रहे हैं। इसके बाद पढ़ा था जैतून रिफाइनरी, पूछ लेता है जैतून रिफाइनरी कहाँ है? तो लूणकरण बीकानेर में। ऑलिव टी प्लांट बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है। आगे जाना था खनिज आधार उद्योग, सीमेंट, कांच, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट, अब्रक। अब्रक और माइक, अब्रक की बात करें तो अब्रक से ईंटें बनाने का कारखाना कहाँ है? तो भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। अब्रक या माइका सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है। मार्बल स्थान में राजस्थान में ये भारत में पहला स्थान रखता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहला स्थान राजसमंद का है। किस में है? तो मार्बल में। नमक की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सांवर और पंचभद्रा के द्वारा क्या किया जाता है? और डीडवाना, इन तीनों के द्वारा सांवर पंचभद्रा और डीडवाना तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं कांच का सर्वाधिक विकास हमें धौलपुर में देखने को मिलता है। और धौलपुर के अंदर 2 कांच फैक्ट्रियाँ हैं। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क जो श्री गंगानगर के अधीन कार्य करती है या श्री गंगानगर उसका संचालन करती है। और दूसरी देखने को मिलती है धौलपुर कांच वर्क्स। सीमेंट की बात करें तो इसके लिए कच्चा माल होता है जिप्सम, सिलिका और चूना पत्थर, इसे सीमेंट। और सीमेंट की नगरी के बाद में या सीमेंट शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ को। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ को क्या जाना जाता है? सीमेंट शहर या सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो वो हमें चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलती हैं। बात करें खनिज आधारित उद्योगों में तो राजस्थान के 100% में से 60% जो उद्योग हैं वो खनिजों पर आधारित हैं। आगे बात की थी हमने सीमेंट उद्योगों में जिप्सम, सिलिका और चूना पत्थर, इसके लिए क्या है? कच्चा माल है। पहली जो सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ लाखेरी बूंदी में ACC का। किसका? ACC का। सीमेंट शहर के नाम से निम्बाहेड़ा चित्तौड़ को जाना जाता है। सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं। कहाँ पर? तो JK सीमेंट के 2 कारखाने हैं, गौटन नागौर और मांगरौल चित्तौड़गढ़ के अंदर। गौटन नागौर और मांगरौल चित्तौड़गढ़ के अंदर। बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना है खरिया खंगार जोधपुर के अंदर।
ये तो कि वाइट सीमेंट अन्य सीमेंट फैक्ट्रियां पर देखी थी हमने। बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री पाली में थी, बेनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही में थी। चित्तौड़गढ़ के अंदर हमें 4 देखने को मिलती हैं, जेके, अल्ट्राटेक, चेतक और लाफार्ज। जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, चेतक सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट। ये जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा में है। तो ये सभी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। कोटा में 2 देखने को मिली थी, श्रीराम सीमेंट और मंगलम सीमेंट। बूंदी के अंदर देख ही लिया है, यहाँ पर पहला था एसीसी का कारखाना 1912-13 में। 1 सेकेंड, 92-93 में। आगे सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है जयपुर सीमेंट फैक्ट्री। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री याद रखना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। जयपुर नाम तो है लेकिन जयपुर के अंदर नहीं है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। अजमेर के अंदर देखने को मिलती है श्री सीमेंट, ब्यावर अजमेर में। जयपुर में देखने को मिलती है ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री, ये कोटपुतली जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कांच फैक्ट्रियों की, तो हमने देख लिया सर्वाधिक विकास हमें कहाँ देखने को मिलता है? धौलपुर में। यहाँ पर अलवर में एक सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री है। धौलपुर के अंदर 2 फैक्ट्रियाँ हैं, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, दे हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री, और कोटा के अंदर है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। ये तो हो गए हमारे कांच उद्योग। उसके बाद की थी नमक उद्योग। नमक उद्योग पचपदरा, बाड़मेर, सांबर साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और डीडवाना, नागौर, यहाँ से नमक उत्पादित किया जाता है। इसके बाद बात की थी हमने मार्बल उद्योग। मार्बल उद्योग में भारत में पहला स्थान रखता है राजसमंद, राजस्थान में का राजसमंद पहला स्थान रखता है। राजस्थान के अंदर सफ़ेद मार्बल मकराना का विश्व प्रसिद्ध है, यानी वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है कहाँ का? मकराना, नागौर का। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है, और इसका कहाँ देखने को मिलता है? जालौर, सिरोही, बाड़मेर के अंदर ये उद्योग देखने को मिलते हैं। गोंद उत्पादन चौहटन, बाड़मेर में किया जाता है। पूछ भी लिया गया है, गोंद उत्पादन कहाँ का है? तो चौहटन, बाड़मेर का। सेरिकल्चर उदयपुर में। अबरक की बात करें तो अबरक की ईंटें भीलवाड़ा के अंदर उत्पादित की जाती हैं। अबरक अमाइका सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। और अबरक से क्या बनाते हैं? तो इनसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। कल हमने जो अभी तक रिवाइज किया इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं, और जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं इनसे संबंधित, और जो कुछ योजना संचालित की जा रही थी उन सभी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज का। आप इस क्लास को पिछले वाले जो पहला पार्ट है हमारा उद्योगों का, उसमें और अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास का। तो हम बात करेंगे इंजीनियर उद्योग की। किसकी? इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर कौन कौन आते हैं? तो बात करें सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप चाहो तो 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो, ले लिया। तो बात करते हैं अब हम किसकी? इंजीनियरिंग उद्योगों की। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा उद्योग है और उस उद्योग के द्वारा कौन सा उत्पादन तैयार किया जा रहा है और उसका स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी ये क्या बनाती है? तो ये बनाती है बॉल और बेयरिंग। बॉल और बेयरिंग कौन बनाती है? तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। कहाँ की है? जयपुर की। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर की है, जो बॉल और बियरिंग का निर्माण करती है। आगे जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाने का काम करती है। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर मेटल्स कहाँ है? जयपुर में क्या काम करती है? बिजली के मीटर बनाने का काम करती है। कैप्स्टन मीटर, जो पानी के मीटर होते हैं वो बिजली के कॉमन रहते हैं जयपुर में, लेकिन पानी के मीटर जयपुर के साथ साथ पाली के अंदर भी बनाए जाते हैं। कौन से मीटर? कैप्स्टन मीटर। आगे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जिसके द्वारा टीवियों का निर्माण किया जाता है, इसका कारखाना कहाँ है? जयपुर में। एक और है टीवियों के निर्माण का कारखाना, वो कोटा में है, पर याद रखना जयपुर का कौन सा है? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे नॉन इंडस्ट्रीज, कौन सा? नॉन इंडस्ट्रीज। नॉन इंडस्ट्रीज में टावर और दरवाजे, जो टावर और दरवाजे बनाने का काम कौन करता है? नॉन इंडस्ट्रीज। कहाँ का कारखाना है? जयपुर। आगे केबल इंडस्ट्रीज। ये केबल इंडस्ट्रीज क्या बनाता है? केबल, जो हमारे वायर होते हैं, वायरों का निर्माण कौन करता है? तो केबल इंडस्ट्रीज। कहाँ की?
तो ये है कोटा की। केबल इंडस्ट्रीज़ कहाँ की है? कोटा की। आगे इंस्ट्रूमेंट यंत्र और मशीन बनाती है, कोटा की है। आगे जेके एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने बताया था जेके एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तो है हमारे यहाँ पर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये भी टीवी बनाती है लेकिन ये जयपुर की है। लेकिन जेके इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी का निर्माण करती है लेकिन कहाँ की है? कोटा की। आगे बात की फ्लॉस फायर संयंत्र, फ्लॉस फायर संयंत्र कहाँ के हैं? तो ये है डूंगरपुर का। कहाँ का है? डूंगरपुर का। फेल्स फायर, एक है फेल्स फायर, फेल्स फायर, तो फेल्स फायर कहाँ है? तो अजमेर में। क्या मिलता है हमें? फेल्स फायर कहाँ मिलता है? अजमेर के अंदर। लेकिन बात करें फ्लॉस फायर, तो फ्लॉस फायर कहाँ मिलता है? डूंगरपुर में। तो कारखाना भी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे को रिलेटेड करके भी याद रख सकते हो। फ्लॉस फायर संयंत्र कहाँ है? तो डूंगरपुर में। लोहों के साथ मिलाकर के जो इस्पात है उसका निर्माण किया जाता है। आगे सिमको वैगन फैक्ट्री रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है भरतपुर के अंदर। किसका? रेलवे के डिब्बे जो होते हैं, रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? भरतपुर के अंदर। वापस नेशनल इंजीनियरिंग बॉल कंपनी, ये बॉल और बैरिंग बनाती है, जयपुर की है। जयपुर मेटल्स पानी के मीटर बनाती है, सॉरी बिजली के मीटर, कैप्सन मीटर, पानी के मीटर बनाती है। राज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन टीवी निर्माण करती है। नॉन इंडस्ट्रीज टावर एंड दरवाजे बनाती है। केबल इंडस्ट्रीज कोटा की है और केबल का निर्माण करती है। इंस्ट्रूमेंटल कोटा की है और यंत्र और मशीनों का निर्माण करती है। जेके इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी का निर्माण करती है, कोटा की है। फ्लॉस फायर संयंत्र डूंगरपुर के अंदर है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर है, रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है। ये क्या बनाती है? बाल बियरिंग, ये पानी के बिजली के मीटर, ये पानी के मीटर, ये टीवी निर्माण करती है। ये दरवाजे और जो हमारे टावर हैं उनका निर्माण करती है। केबल बनाने का काम करती है। इंस्ट्रूमेंटल यंत्र जो मशीन है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इनके कारखाने किस स्थान पर हैं। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। आगे है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योगों में जैसे हम बात करें यूरिया और डीएपी, यूरिया और डीएपी क्या है? ये रासायनिक उद्योग है। क्या है? रासायनिक उद्योग, जहाँ पर क्या करते हैं? ये उर्वरक बनाने का काम करते हैं। जैसे चंबल में एक चंबल फर्टिलाइजर्स, कई बार पूछा गया है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ का है? तो कोटा का। कहाँ का है? कोटा का। क्या? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल कहाँ का है? तो कोटा का। आगे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, चंबल पूछता है तो कोटा, और अगर राष्ट्रीय पूछता है तो राष्ट्रीय है कपासन चित्तौड़ का। कहाँ का है? कपासन चित्तौड़ के अंदर। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ का है? तो डीडवाना नागौर का। वापिस चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा के अंदर है, गढ़ेपान कोटा में। आगे बात की थी इसने किसकी? राष्ट्रीय केमिकल्स रासायनिक उद्योग है, वो कहाँ है? कपासन चित्तौड़ में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है डीडवाना नागौर में। तो ये 3 रासायनिक कारखाने, रासायनिक उर्वरक कारखाने हैं, वो याद रखने हैं। कौन कौन से? चंबल फर्टिलाइजर्स कोटा, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स जो डीएपी बनाता है कपासन चित्तौड़ में, और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना नागौर में। ठीक है, तो ये कौन से हो गए थे हमारे? तो ये हो गए थे हमारे रासायनिक। अब हमारे यहाँ पे हमें सार्वजनिक उपक्रम देखने को मिलते हैं जो केंद्र के हैं 7 और राज्य के हैं 23। केंद्र के कितने हैं? तो केंद्र के हैं 7 और राज्य के 23। ये सार्वजनिक उपक्रम देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य क्या है? वह उपक्रम जो सभी के हित के लाभ हेतु काम करता है, हेतु कार्य करता है, जिन पर स्वामित्व सरकार का होता है। तो ये सरकार के उपक्रम है, लेकिन लाभ किसके लिए? जनता के लाभ के लिए कार्य
करते हैं वो कितनी है, तो वो बात करें तो वो केंद्र के तो हैं हमारे यहाँ पे 7 और राज्य ने चला रखे हैं 23 जो जनता के कार्य के लिए काम करते हैं। आगे कुछ कंपनियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जो 7 उपक्रम केंद्र के थे हमारे यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो पहले हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 अजमेर में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, तो अजमेर के अंदर स्थापित है। कौन सा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 कहाँ पर स्थापित है, तो अजमेर के अंदर। झुंझुनू में है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कब किया गया था, 67 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1967 में। कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर। आगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका मुख्यालय देवारी उदयपुर में है, 1966 में। कोटा के अंदर देखने को मिलता है हमें इंस्ट्रूमेंटल 1964। जयपुर में हमें 3 कारखाने देखने को मिलते हैं, कौन से, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1964 जो सांभर झील से नमक का उत्पादन कार्य करता है। मॉडर्न बेकरी 1965 और ड्रग्स एंड फार्माटिक्स 1978। तो ये कौन से हैं, तो ये केंद्र सरकार के जो 7 उपक्रम हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, केंद्र सरकार के जो 7 क्रम थे, कौन से, सार्वजनिक क्षेत्र के, उनके मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का अजमेर के अंदर देखने को मिलता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का देवारी उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है, कोटा में हमें इंस्ट्रूमेंटल जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जयपुर के अंदर 3 देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो नमक का उत्पादन कर रही है, मॉडर्न बेकरी 1965, ड्रग्स एंड फार्मास्टिक्स 1978 और झुंझुनू में देखने को मिलती है हमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये किसके हो गए, 7 हमारे केंद्र के उपक्रम। अब बात करते हैं हम जो वैधानिक बोर्ड हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके स्थापना से संबंधित कब इनकी स्थापना हुई थी। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर बात करें राजस्थान के वैधानिक बोर्ड, तो राजस्थान के वैधानिक बोर्ड कितने हैं, 6। कौन सा, राजस्थान वित्त निगम 1955, कृषि एवं भंडारण निगम 1957, RSRTC जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसकी स्थापना, ये बहुत बार पूछा गया है, 1 अक्टूबर 1964। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। कौन सा, RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में। हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1970 में। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में और राज्य भूमि विकास निगम 1975 में। वापस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान वित्त निगम 1955 में, कृषि भंडारण निगम 1957 में, RSRTC 1 अक्टूबर 1964 में, RHB 1970 में और राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में और राज्य भूमि विकास निगम 1975 में। तो याद रखना, और विशेषकर ये 2 तो याद रखना आपको, RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और राजस्थान ट्रैफिक जो नियम है वो कौन सा है, वो RSRTC। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। आगे अब कुछ औद्योगिक नीतियाँ जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहली औद्योगिक नीति की बात करते हैं, तो हमारी पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो पहली आई थी हमारी 1978 में। किसके समय, शेखावत जी के समय, भैरवलाल शेखावत जी के समय आई थी हमारी पहली औद्योगिक नीति। कब आई थी, 1978 में। सेकंड औद्योगिक नीति आई थी हमारी 91 में। थर्ड औद्योगिक नीति आई थी 94 में। थर्ड आई थी 94 में और फोर्थ आई थी हमारी 98 में, 1998 में, ठीक है। 2010 में 5वीं आई थी गहलोत जी के समय। 2015 में फिर आई थी गहलोत जी के समय, ठीक है। तो ये कौन सी थी, 6ठी। और नवीनतम औद्योगिक नीति की बात करें तो नवीनतम औद्योगिक नीति हमारी 1 जुलाई 2019 और जो
MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये नीति आई थी हमारी 20 नवंबर 2015 को। 20 नवंबर 2015 को क्या हो गई थी, ये लागू हुई थी। कौन सी? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो प्रथम औद्योगिक नीति 78 में, सेकंड 91 में, थर्ड 94 में, फिफ्थ 98 में, 10 में, 15 में, नवीनतम 19 में और SMME 20 नवंबर 2015 को। अब कुछ जो पार्क हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछा जाता है राजस्थान का पहला मसाला पार्क कौन सा है? क्या राजस्थान का पहला मसाला पार्क कौन सा है? तो मसाला पार्क था हमारा पहला मथानिया। कौन सा? मथानिया। मथानिया कहाँ है? जोधपुर में। क्या याद रखना है? ये राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क। मसाला पार्क कहाँ है? मथानिया, जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। एक और देखने को मिलता है हमें मसाला पार्क कहाँ पर? कोटा के अंदर। एक और मसाला पार्क कहाँ देखने को मिलता है? तो हमें कोटा के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करें हम, तो जो जापानी पार्क है वो नीमराणा अलवर के अंदर देखने को मिलता है। जेट्रो, ये भी जापान का है, ये गिलोट अलवर के अंदर देखने को मिलता है। कोरियन पार्क है वो जिसका नाम है कोटरा, और ये भी अलवर में देखने को मिलता है। अलवर में हमें 3 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ये जो कोरियन पार्क है वो एग्रो फूड पार्क है। कौन सा है? एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क कौन सा है? तो हमारा जो कोरियन पार्क है कोटरा, वो एग्रो फूड पार्क है। और यहाँ पर जापानी पार्क देखने को मिलते हैं, जापानी, यानी जापान की कंपनी के द्वारा इनको विकसित किया गया है। ठीक है। तो यह जापानी पार्क देखने को मिलता है कहाँ? नीमराणा अलवर में। बात करें हम जेट्रो की, तो जेट्रो भी जापानी कंपनियों का है और गिलोट अलवर के अंदर देखने को मिलता है। सूचना तकनीकी पार्क की बात करें तो सूचना तकनीकी पार्क हमारे यहाँ पर एक तो जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ है? एक तो जयपुर के अंदर देखने को मिलता है, एक कोटा के अंदर देखने को मिलता है, एक जोधपुर में देखने को मिलता है। कौन सा? तो हमें ये सूचना तकनीकी पार्क IT इंफॉर्मेशन कहाँ पर? तो ये कोटा, जयपुर और उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कौन सा? IT पार्क। तो 4 स्थानों पर देखने को मिलते हैं IT पार्क, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। आगे मेगा फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क है हमारा कहाँ पर? तो एक अजमेर के अंदर है और एक उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। एग्री फूड पार्क की बात करें तो एग्री फूड पार्क हमें 4 जगह देखने को मिलते हैं, श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में और जोधपुर में। एग्री फूड पार्क की बात करें तो कहाँ पर? श्री गंगानगर, उसके बाद में पूर्व दिशा में है हमारा अलवर में। फिर बात करते हैं हम दक्षिण पश्चिम में, तो कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। और पश्चिम की बात करते हैं तो कहाँ पर देखने को मिलता है? जोधपुर में। श्री गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर, यहाँ पर कौन से पार्क हैं? तो एग्रो फूड पार्क हैं। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर हैं? श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, जोधपुर। ठीक है। IT सेक्टर की बात की थी हमने, IT इंफॉर्मेशन सूचना तकनीकी पार्क, तो ये यहाँ पे कहाँ पर देखने को मिले थे? तो ये कोटा के अंदर देखने को मिला था, जयपुर के अंदर देखने को मिला था, जोधपुर में देखने को मिला था और उदयपुर में। ठीक है। तो सूचना तकनीकी पार्क कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो ये IT पार्क हमें देखने को मिले थे। मेगा फूड पार्क की बात की थी तो ये 2 स्थानों पर देखने को मिलता है हमें। कौन कौन से? मेगा फूड पार्क की बात करें तो मेगा फूड पार्क हमें देखने को मिलता है जोधपुर और अजमेर के अंदर। मेगा फूड पार्क कहाँ? जोधपुर और अजमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। बात की थी जो अन्य हमारे यहाँ पे, जैसे कोरियन ने आकर के यहाँ पर स्थापित किया है कोटरा। ठीक है। कहाँ पर? अलवर में।
जापान की कंपनियों ने जापानी पार्क नीमराना अलवर में स्थापित किया है, जेट्रो गिलोट अलवर के अंदर स्थापित किया है। तो ये कुछ एग्रो पार्क और हमारे मेगा फूड पार्क और तकनीकी पार्क थे। हमने बात कर ली थी पहले मसाला पार्क की, तो मसाला पार्क कहाँ पर है, मथानिया जोधपुर के अंदर था। और सेकंड कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम राजस्थान रिसर्जेंट राजस्थान। रिसर्जेंट राजस्थान प्रथम 2008 में स्थापित किया गया था और सेकंड 2016 में। ये कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर में। निवेश अधिक किस क्षेत्र में किया गया है, तो सर्वाधिक निवेश किया गया है, सर्वाधिक निवेश किया गया है वो किस क्षेत्र में किया गया है, सौर ऊर्जा में। किसके द्वारा, रिसर्जेंट राजस्थान की 2008, सेकंड 2016। ये सीतापुरा जयपुर में। सर्वाधिक निवेश की बात करें तो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये हमें सौर ऊर्जा के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, सौर ऊर्जा के अंदर। किसका, रिसर्जेंट राजस्थान। याद रखना, प्रथम 8, दूसरा 16। सीतापुरा जयपुर, सबसे अधिक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया है। आगे बात करते हैं हम कुछ जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं हमारे यहाँ पे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहली है RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। बात करें RFC की, तो RFC की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना को बात करें तो हम हुई थी ये जनवरी 1955 में, 1955 में। और कहाँ पर स्थान पूछता है तो जयपुर। RFC का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। और स्थापना जनवरी 1955 के अंदर की गई थी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कार्य क्या करती है, ये इसके उद्देश्य क्या हैं RFC के, तो RFC के उद्देश्य हैं MSME को ऋण उपलब्ध कराना। जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको क्या कराती है, ये ऋण उपलब्ध कराती है। और ये ऋण कितने का देती है, तो 20 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ तक का ये ऋण उपलब्ध कराती है। RFC 20 करोड़ से लेकर कितने का, 2000 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराती है। बात करें इसके द्वारा कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम कार्ड दिए जाते हैं। किसके द्वारा, RFC के द्वारा। बात करें RFC की, RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है, MSME मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो उद्योग हैं उनको 20 से लेकर के 2000 करोड़ तक का क्या कराती है, तो ये ऋण उपलब्ध कराती है। स्थापना की बात करें तो जनवरी 1995 में। ठीक है, जनवरी 1995 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करी ली तो कि ये SME को 20 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो इसके द्वारा 3 कार्ड दिए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। RFC की बात करें 95 में जयपुर में, और ये MSME को जो ऋण है उपलब्ध करवाती है। इसकी लिमिट है 2000 करोड़ तक। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजसिको। राजसिको बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं राजसिको से। क्या, राजस्थान स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजसिको क्या है, तो राजसी तो क्या बन गया, राजस्थान, S से बन गया स्मॉल, I से बन गया इंडस्ट्रीज, CO से बन गया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना की बात करें तो 61 में, जून 61 में, मुख्यालय जयपुर में। इसके उद्देश्य याद रखना, कभी कभी उद्देश्य पूछ ले जाते हैं राजसिको के उद्देश्य। तो आदिवासियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जो आदिवासी हैं उनको क्या कराती है, प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, जिससे वो अपने रोजगार स्थापित कर सकें और जिससे वो अपने जो दैनिक जीवन है उसका जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकें। तो जो आदिवासी हैं उनके लिए क्या कराती है, तो ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, जिससे वो खुद के स्वरोजगार कर सकें। आगे लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। कौन, राजसिको। लघु उद्योग से उत्पादित माल का विपणन करती है और उन लघु उद्योगों से जो माल निर्मित हो गया उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाती है। कौन, राजसिको।
राजसिको की बात करें तो राजसिको राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना जून 1961 में, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। आगे इसके उद्देश्य याद रखना है, आदिवासियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है और लघु उद्योगों से उत्पादित माल को विपणन उपलब्ध करवाती है। आगे बात करते हैं हम रीको की, किसकी? रीको की, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। रीको की फुल फॉर्म क्या हो गई? तो रीको की फुल फॉर्म हो जाती है हमारे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करें इसकी स्थापना की, ठीक है, तो रीको भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापना की बात करें तो 1969 ये इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका बाद में पुनर्गठन किया गया था 80 के अंदर। कब किया गया था? 80 के अंदर। स्थापना 69 में हो गई थी और 80 के अंदर क्या किया गया? इसका पुनर्गठन किया गया था। रीको के मुख्यालय की बात करते हैं तो रीको का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर का उद्योग, जयपुर के अंदर। इसके उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज हमारे लिए छोटी नहीं है, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। कब कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो अभी पूछा था उन्होंने एक पार्ले जी का फैक्ट्री कहाँ पर है? तो नीमराणा अलवर के अंदर। तो जब उन्होंने पार्ले जी को पूछ लिया तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो याद रखना हम रीको का, किसका? रीको की बात करते हैं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 69 में, पुनर्गठन 80 में, जयपुर के अंदर। ये क्या करती है? जो मध्यम और बृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है। मध्यम और बृहद उद्योगों को जो ऋण उपलब्ध करवाती है वो कौन करवाती है? तो वो रीको के द्वारा करवाया जाता है। आगे उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना। जो कोई उद्योग लगाना है, यहाँ पे कोई उद्योग लगाना है तो इसके लिए जो भूमि आवंटन है वो कौन करवाएगा? तो वो रीको करवाएगा। कौन करवाएगा? रीको करवाएगा। क्या करवाएगा? हमें भूमि उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिर्फ यही लाइन दी गई थी, निम्न में से राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो रीको, राजसिको और 2-3 संस्थाएं और दे रखी थी, RFC, RDFC। तो हमें उस टाइम बताना था कि इनकी शीर्ष संस्था कौन सी है। तो याद रखना, जो रीको है वो हमारे राजस्थान में जो उद्योग हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी उद्योग हैं उनकी अगर कोई हेड है तो वो कौन है? रीको, यानी कि उद्योगों की शीर्ष संस्था है। कौन सी? रीको। तो रीको हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखना, भूमि उपलब्ध करवाना, उद्योगों की शीर्ष संस्था, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना, किसका काम है? रीको का। आगे बात करते हैं रूडा, रूरल नॉन फार्म या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, गैर कृषि विकास कार्यक्रम रूडा रूरल नॉन फार्म यानी कि बिना कृषि वाले, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, गैर कृषि कार्यों में यानी कृषि कार्यों के अलावा क्षेत्रों में ये क्या देती है? ऋण उपलब्ध करवाती है। कौन? रूडा। स्थापना की बात करें 1955। मुख्यालय की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर मुख्यालय है। इसके उद्देश्य गैर कृषि कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना, जैसे ऊन, वस्त्र, चमड़ा आदि क्षेत्रों का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। रूडा का कार्य क्या है कि ये लोगों को क्या करती है? प्रशिक्षित करवाती है। क्या करवाती है? प्रशिक्षित करवाती है। कैसे? जैसे कृषि कार्य को छोड़ दिया जाता है और कृषि कार्यों के अलावा जैसे उनको ऊन उद्योगों में लगा दिया। ऊन उद्योगों में ऊन का निर्माण कैसे किया जाता है, ऊन से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। चमड़े उद्योगों में चमड़े के कार्य कैसे किए जाते हैं, उनके उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो याद रखना, रूडा की स्थापना 55 जयपुर। उद्देश्य गैर कृषि कार्यों में जैसे ऊन, वस्त्र और चमड़ा आदि का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। आगे जो महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि योजनाओं से भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। जैसे बात करें हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, किसकी? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये योजना कब की है? यही याद रखना ज़्यादातर तो, क्योंकि सन पूछ लिए जाते हैं
तो बात करें हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, इसका सन है कब, 2013 की। कब की है, 2013 की। हस्त आधारित दस्तकारों को लोन देना। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना कब चलाई गई थी, 2013 के अंदर। ये कार्य क्या करती है, तो ये है जो हमारे हस्त आधारित यानी जो हाथ से कार्य करने वाले उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य करने के लिए जो योजना चलाई गई थी वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई थी। इसके अंदर जो लोन है उसकी कैपेसिटी थी 10 लाख। यानी कि अगर आप ऐसा कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहे हो जो हस्त से आधारित है, जिससे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या देगी, उसके लिए सरकार आपको 10 लाख का लोन देगी। तो कल अपन को कहाँ चलना है, अपन को सबको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में फॉर्म भरने चलना है और 10 लाख का लोन लेके अपने खुद के क्या करने हैं, उद्योग स्थापित करने हैं। पर इससे पहले हमें एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के अंदर पहले तो सेलेक्टेड होना है। अगर नहीं होते हैं तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में। आगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना जो हमारे राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना। कब चलाई गई थी, 2013 में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन हो और युवा उद्यमिता योजना दोनों का सन 13 याद रखना। ये तो किसकी, हस्त आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए 10 लाख का लोन प्रोवाइड करवाएगी। और जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना है ये 2013 की है। ये क्या करेगी कि युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देगी, ठीक है। ये युवाओं को क्या करेगी कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ, आप क्या बनो, खुद के मालिक बनो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगी कौन सी, युवा उद्यमिता योजना। आगे स्टार्टअप योजना, हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था ये स्टार्टअप योजना। इसको पूछा गया था कब प्रारंभ हुई थी, 9 अक्टूबर 2015 को। कब प्रारंभ हुई थी, 9 अक्टूबर 2015 को। एसआईड योजना, एसआईड योजना मार्च 2002 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना। जो औद्योगिक निर्यात है उसको बढ़ाना किसका उद्देश्य था, एसआईड योजना का। कब आई थी, मार्च 2002 में। आगे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये हमारी करंट की है, तो करंट की थोड़ा सा याद रखना। 13 दिसंबर 2019 को ये लोन सब्सिडी पर लोन देती है, सब्सिडी पर, ठीक है। 25 लाख तक 6%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ पर 5%, ठीक है। कितना देती है, 5%। तो ये इसके क्या हैं, सब्सिडी के देने का कितना परसेंट आप पर ब्याज लगेगा उसका आंकड़े, ठीक है। तो याद रखना मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019 ये क्या करती है, लोन पर सब्सिडी उपलब्ध करवाती है, सब्सिडी पर लोन उपलब्ध करवाती है। आगे औद्योगिक विकास, अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। किसकी बात करते हैं, औद्योगिक विकास की। किसकी, औद्योगिक विकास की। तो औद्योगिक विकास में जिला उद्योग केंद्र 36 हैं हमारे यहाँ पे। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, 36 हैं और उपकेंद्र हैं 8। उपकेंद्र कितने हैं, 8। आगे हमारी आईटी नीति, आईटी नीति 2015 में। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर मंडोर जोधपुर में। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर कहाँ पर है, तो मंडोर जोधपुर में। आगे कंप्यूटर एडेड कोऑपरेटिव डिज़ाइन सेंटर जयपुर में। कौन सा, कंप्यूटर एडेड कोऑपरेटिव डिज़ाइन सेंटर जयपुर के अंदर है। आगे कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइन सेंटर तो कौन सा है, भीलवाड़ा। याद रखना टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। तो ये टेक्सटाइल सेंटर कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन एडेड कोऑपरेटिव पूछता है, कोऑपरेट डिज़ाइन सेंटर तो कहाँ है, जयपुर में। आगे नेफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, ठीक है। फैशन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो राष्ट्रीय है, कहाँ पर है, तो वो जोधपुर के अंदर है। श्रमिक अनुसंधान व विकास केंद्र बीकानेर में। कहाँ पर है, श्रमिक विकास एवं अनुसंधान केंद्र
बीकानेर में। वापस जिला उद्योग केंद्र 36 हैं, उपकेंद्र 8 हैं। आईटी नीति 2015 में आई थी। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर मंडोर जोधपुर में है। कंप्यूटर एडेड कोऑपरेटिव डिज़ाइन सेंटर जयपुर के अंदर है। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा के अंदर है। नेफ्ट हमारा जोधपुर के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। श्रमिक की बात करते हैं तो श्रमिक अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ है, तो ये हमें बीकानेर में देखने को मिलता है। तो ये जो हमने महत्वपूर्ण नीतियाँ औद्योगिक विकास के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, उन सभी का आज बारीकी से और विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो कल के पढ़े को हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही क्लास में हमने रिवाइज कर लिया था। सिर्फ आज के पढ़े को ही हम रिवाइज करेंगे। तो हमने शुरुआत की थी किससे, इंजीनियरिंग उद्योग से। किससे, इंजीनियरिंग उद्योग से। ठीक है, इनको एक बार और सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बात की थी नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, ये किसका निर्माण करती है, बाल एवं बेयरिंग का। मुख्यालय जयपुर में। जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाती है, मुख्यालय जयपुर में। कैप्स्टन मीटर पानी के मीटर बनाती है, जयपुर पाली में इनके मुख्यालय है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन टीवियों का निर्माण करती है, जयपुर मुख्यालय। नॉन इंडस्ट्रीज टावर और दरवाजे बनाती है, जयपुर में मुख्यालय है। आगे केबल इंडस्ट्रीज, केबल से कैसे केबल और कैसे, कोटा के अंदर मुख्यालय है। इंस्ट्रूमेंटल कहाँ पर है, यंत्र और मशीनों का निर्माण करती है, कोटा के अंदर। जेके एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवियों का निर्माण करती है, कोटा के अंदर। फ्लोस्पायर संयंत्र है, लोहे के साथ मिलाकर के संयंत्र स्थापित किया गया है, डूंगरपुर के अंदर। फेल्सपायर के लिए अजमेर है। सिमको वैगन फैक्ट्री जो रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है, कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। इसके बाद बात की थी हमने रासायनिक उद्योगों की। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स कपाटसन चित्तौड़ के अंदर है। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है। तो ये रासायनिक उद्योग थे और वो कौन से थे, हमारे इंजीनियरिंग उद्योग। आगे बात की थी हमने सार्वजनिक उपक्रम कितने थे, तो सार्वजनिक उपक्रम में 7 केंद्र के थे, राज्य के थे 23। किसके, राज्य के थे 23। 7 हमने देखे थे कौन कौन से स्थानों पर थे, तो 7 थे हमारे। अजमेर में था हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। उदयपुर के अंदर था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कोटा के अंदर था इंस्ट्रूमेंटल 1964 वाला। और जयपुर में था हमारे कौन से, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, मॉडर्न बेकरी, ड्रग्स एंड फार्माटिक्स। झुंझुनू में था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के थे 7 उपक्रम वो हमने देखे थे। आगे बात करते हैं हम वैधानिक बोर्ड की। वैधानिक बोर्ड थे हमारे यहाँ पे 6। कौन कौन से, राजस्थान वित्त निगम 1955 के, कृषि भंडारण निगम 57, RSRTC 1 अक्टूबर 1964, RHB 1970, राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 और राज्य भूमि विकास निगम 1975। तो ये जो हमारी वैधानिक बोर्ड हैं वो कितनी है, 6। ठीक है। और हाल ही में जो हमारी RHB है और एक ई-मित्रा है, इनको गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया था करंट के अंदर। ठीक है, याद रखना RHB को किस लिए किया गया था, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो घर मकानों का निर्माण करवाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें राजस्थान अव्वल स्थान पर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया था। एक दिया गया था ई-मित्रा के लिए। किसके लिए, ई-मित्रा के लिए, क्योंकि ई-मित्रा क्या कर रहा था, ये घर घर जाकर के सेवाएं प्रोवाइड करा रहा था, इसलिए इन दोनों को क्या दिया गया था, गोल्डन अवार्ड, गोल्डन स्कॉच अवार्ड। आगे औद्योगिक नीतियों की बात की थी। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, 1978 में। किसके समय, भैरव सिंह शेखावत जी के समय। सेकंड आई थी 1991 में। थर्ड आई थी हमारी 1994 में। फोर्थ आई थी 1998 में। और फिफ्थ आई थी 2010 में गहलोत जी के समय, 15 गहलोत जी के समय। और नवीनतम जो औद्योगिक नीति हमारे यहाँ पर वो 1 जुलाई 2019 को आई थी। और MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज 20 नवंबर 2015 से लागू हुए। इसके बाद देखा था हमने जो हमारे एग्री फूड पार्क थे, मेगा फूड पार्क थे और सूचना तकनीकी पार्क थे। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ कहाँ थे, श्रीगंगानगर, जोधपुर और हमारा अलवर और कोटा के अंदर। फिर बात की थी हमने किसकी, तो हमने बात की थी मेगा फूड पार्क की। कहाँ पर है, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अंदर। मसाला पार्क की थी पहला मथानिया जोधपुर के अंदर है। सेकंड हमारा मसाला पार्क कहाँ है, तो कोटा के अंदर है। जापानी फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर जापानी पार्क नीमराणा अलवर में। और एक और चलाती है जेट्रो, ये गिलोट अलवर के अंदर स्थित है। कोरियन पार्क कोरियन की
कंपनी है उसके द्वारा, जिसका नाम है कोटरा, ये कहाँ पर चलाती है, तो ये भी अलवर के अंदर चलाती है। तो ये तो थे हमारे कुछ IT पार्क, मसाला पार्क और एग्रो फूड पार्क। आगे बात की थी हमने रिसर्जेंट राजस्थान समिट, पहला 2008 में, सेकंड 2016 में हुआ था, ये सीतापुर और जयपुर के अंदर हुआ था। निवेश की बात करें तो सर्वाधिक किसके क्षेत्र में किया गया है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम, स्थापना की बात करें जनवरी 1955 में, कहाँ पर की गई थी, जयपुर के अंदर। ये क्या कराता है, जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको ऋण उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, और ऋण उपलब्ध की सीमा क्या है, 20 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक। इसमें 3 कार्ड दिए जाते हैं, सिल्वर कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड और गोल्ड कार्ड। किसके द्वारा, RFC के द्वारा। आगे पढ़ी थी हमने राजसी को, क्या पढ़ी थी, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना की बात करें तो जून 1961 में, और मुख्यालय की बात करें तो जयपुर के अंदर है। उद्देश्य थे कि जो आदिवासी हैं उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है, और लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना है, और जो लघु उद्योगों से उत्पादित माल है उसको विपणन करना है। किसका कार्य है, तो ये राजसिको का कार्य है। उसके बाद में बात की थी हमने रीको की, किसकी, रीको की बात करें तो जो हमारे राजस्थान के अंदर सभी उद्योग हैं उसकी अगर शीर्ष संस्था की बात की जाती है तो कौन सी है, रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी उद्योग संचालित हैं उन सभी की शीर्ष संस्था की बात करते हैं तो कौन सी है, तो वो है हमारी रीको। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया था 80 के अंदर। स्थापना कब हो गई थी, 69 में, और इसका पुनर्गठन किया गया था 1980 में। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर। ये क्या कराती है, तो ये जो हमारे मध्यम और वृहद उद्योग हैं, ठीक है, MSME को नहीं करा रही है, सिर्फ किसको करवा रही है, जो हमारे मध्यम और वृहद उद्योग हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है कौन, तो ये करती है रीको। और उद्योगों के लिए जो भूमि उपलब्ध करवाती है, अगर किसी को कहीं उद्योग स्थापित करना है तो इसका कार्य कौन करेगा, तो जो भूमि आवंटन का काम है वो कौन करवाएगी, रीको। और ये राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो वो रीको है। आगे बात की थी हमने रूडा की, रूरल नॉन फार्म या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना की बात करें 1955 में, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि गैर कृषि कार्यों में, यानी कृषि कार्य को छोड़ करके जो भी कृषि कार्य से संबंधित कार्य हैं उनके लिए क्या करवाएगी, तो ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी। जैसे ऊन उद्योग हो गया, हमारा वस्त्र उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, इनका प्रशिक्षण प्रदान करवाएगी कौन, तो ये करवाएगी हमें रूडा। आगे बात की थी हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, किसकी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की। कब की है ये, तो ये 2013 की। ये क्या करती है, जो हस्ताधारित हमारे उद्योग धंधे स्थापित करते हैं उसके लिए ये क्या करती है, 10 लाख का लोन प्रदान करती है। कौन सी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। कब की है, 2013 की। 2013 में ही दूसरी आई थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना। इसका क्या काम था कि जो राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या करवाएंगे, उद्योग स्थापित करवाएंगे, जिसकी वजह से बेरोजगारी खत्म हो जाए। तो युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाती है वो कोई योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना। अब पता नहीं 2013 से कितने बेरोजगार युवाओं ने उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, कितनों ने नहीं किए। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था EORO के एग्जाम में, स्टार्टअप योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 9 अक्टूबर 2015 को। कब प्रारंभ की गई, 9 अक्टूबर 2015 को। एसाइड योजना का प्रारंभ किया गया था मार्च 2002 में। और ये क्या करती है, जो हमारी औद्योगिक निर्यात है उसको बढ़ावा देने का काम करती है। कौन सी, एसाइड योजना। जो हमारी करंट में अभी चर्चाओं में है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। ये क्या करती है, जो लोन दिया गया है, जो सब्सिडी है, सब्सिडी पर उनको लोन उपलब्ध प्रोवाइड करवाती है। कौन सी, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। तो ये तो थी आज की हमारी, एक और रहेगा बाकी। अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स। जिला उद्योग केंद्र की संख्या है हमारे यहाँ पर 36, उपकेंद्र कितने हैं, 8। IT नीति कब आई थी, 2015 में। फुटवियर डिज़ाइन सेंटर कहाँ पर है, तो मंडोर जोधपुर के अंदर। कंप्यूटर एडेड कोऑपरेटिव डिज़ाइन सेंटर जयपुर में, लेकिन कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में।
नेफ्ट की बात की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर, सिरेमिक अनुसंधान व विकास केंद्र बीकानेर के अंदर। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने उद्योगों को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें। और उद्योग एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें थोड़ा सा याद करना ही पड़ता है, क्योंकि इसे हाँ मैप के थ्रू थोड़ा बहुत हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन इसको याद तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।